ऑटिज्म से जूझ रहे बच्चों के माता पिता इस बात की परेशानी में रहते हैं कि बच्चों को सही थेरेपी कहां से मिले। तो ये समस्या पूर्णिया में बहुत बड़ी समस्या थी, जिसे अब आसान बना दिया है ऑटिज्म आश्रम ने। ऑटिज्म आश्रम ने 2 थेरेपिस्ट को बुलाया हुआ है इन्होंने। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये बच्चों को किस प्रकार का थेरेपी देते हैं और इसका क्या लाभ है और ये कहाँ तक ये सक्सेस है। ये सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे इनके थेरेपिस्ट से। अपना नाम बताइएगा। जी सर, नमस्कार। मेरा नाम पंकज है, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान। जी सर। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन मतलब थेरेपी के मामले में आपकी क्या योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैंने इस स्पेशल फील्ड में डीएड कर रखा है। मैंने इससे पहले ऑटिज्म आश्रम सिकंदराबाद, ऑटिज्म आश्रम गुजरात और दिल्ली में काम किया है यहाँ से पहले। अच्छा, तो कितने साल का अनुभव है आप? जी, मेरे को 4 साल का अनुभव है। 4 साल का अनुभव है। तो एक बात बताइए कि ये जो बच्चों को जो आप थेरेपी देते हैं, जी सर। तो क्या सभी बच्चों के लिए एक समान थेरेपी होता है या अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग? तो किस प्रकार के बच्चों के लिए किस प्रकार का थेरेपी देते हैं? जी सर, ये थेरेपी है, ये सभी बच्चों के लिए अलग अलग होता है। इसमें हम सभी बच्चों को एक समान लेके नहीं चल सकते। किसी का एबिलिटी कुछ है, किसी का कुछ है। कोई माइल्ड पोजीशन का है, कोई सीवियर का है, कोई प्रोफाउंड का है। तो उन सभी को अलग अलग प्लान बना के उनका उसके हिसाब से थेरेपी देते हैं सर। तो क्या उसकी बच्चों की क्षमता के अनुसार देते हैं थेरेपी? जी सर। जी सर। तो आप कैसे आंकते हैं कि किस बच्चे को की कितनी क्षमता है और उनके लिए कौन सा थेरेपी बेहतर होगा? जी, एग्जांपल दीजिए। जी सर, जैसे कोई बच्चा है ये बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहा है, तो उसके लिए हम ये नॉर्मल स्पीच थेरेपी शुरू करवाएंगे। उसके बाद में बच्चा है कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, अपना हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं दे रहा, तो उसके हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे काम करेंगे सर। आप पूर्णिया में पहली बार आए? जी सर, मैं पूर्णिया तो पूर्णिया कैसा लगा आपको? जी सर, बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। आप बच्चों के अभिभावकों को, पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि ये बच्चे कोई वैसे नहीं है, ये अलग नहीं है। इनमें क्या है कि स्पेशल है, इनको स्पेशल तरीके से केयर करना पड़ता है, उसी प्रकार से उनका ध्यान रखना पड़ता है। आप तो बहुत साल से ऑटिज्म आश्रम चला रही हैं, तो 6 महीने जी। तो आपको बाहर से थेरेपिस्ट मंगाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? देखिए, यहाँ पे बच्चों को जो नीड है, जिस थेरेपी का नीड है, उसके लिए मुझे स्किलफुल लोग चाहिए थे, जिसके लिए मुझे बाहर से लोगों को बुलाना पड़ा जो इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने सर्टिफिकेशन लिया है प्रॉपरली, और उस चीज़ के लिए वो जाने माने हस्ती हैं उस जगह से। तो उनको मुझे बुलाना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि मेरे बच्चों को उनकी नीड थी। सिर्फ हम लोग सफिशिएंट नहीं है, टीम वर्क होता है, तो वो टीम वर्क में वो भी एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं। तो अभी जो आपके थेरेपिस्ट आ गए हैं, तो अब क्या नई सुविधा या क्या नया चीज मिलने वाला है बच्चों को जो पहले नहीं मिलता था? जी सर, हमारे यहाँ पहले स्पेशल एजुकेशन था, इंक्लूसिव एजुकेशन ही दे रहे थे हम लोग। थेरेपी बहुत कुछ ही दे पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास प्रॉपरली थेरेपिस्ट नहीं थे। अभी हमारे पास थेरेपिस्ट भी हैं, जो हमारे स्पेशल एजुकेटर भी हैं, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हैं, स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट भी हैं, एडीएल भी करवाते हैं। तो वो आपके लिए यहाँ पे एक छत के नीचे सारी सुविधाएं आपके बच्चे को मिलेगी। आप पहले भी हमारे पॉडकास्ट में आ चुकी हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अब जो ये नई प्रगति है आपकी, आपने थेरेपिस्ट बुलाया हुआ है राजस्थान से, तो इसके बाद अब बच्चों के अभिभावक और ऐसे बच्चे जो अभी आपके आश्रम से नहीं जुड़े हैं, उनके पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, ऑटिज्म आश्रम के बच्चे हैं, उनको तो हम लोग थेरेपी प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा अगर कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि खाली थेरेपी भी चाहिए, उनको स्पेशल एजुकेशन की नीड नहीं है, तो उनको ये कहना चाहेंगे कि स्पेशल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। आप उसके लिए भी थोड़ा सा अपने अंदर जागरूकता लेके आइए कि बच्चों को नीड है स्पेशल एजुकेशन का, साथ में हम लोग थेरेपी भी उनको प्रोवाइड करेंगे एक साथ। तो कोई पेरेंट्स अगर चाहे आपसे संपर्क करना, तो किस प्रकार कर सकते हैं? बिल्कुल जी, ऑटिज्म आश्रम आ सकते हैं, जो कि टीचर्स कॉलोनी में है, वार्ड नंबर 26, माधोपाड़ा कहा जाता है, नियर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और वैसे आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया गया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
मैम, ये जो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल फॉर स्टूडेंट्स आपने बना रखा है, इसका क्या मकसद है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखिए, हम हर एक बच्चे का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। जो बच्चे का वर्क होगा, उसने जो भी वर्कशीट्स की है स्पेशल एजुकेशन में, उसके अलावा ये ऑब्जर्वेशन शेड्यूल है जिसमें हम बच्चे का रिपोर्ट, जैसे बच्चे का एक रिपोर्ट कार्ड बनता है, वैसे ही हम ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बनाए हैं बच्चों के लिए, जिसमें बच्चों के बारे में दिया गया है। चाहे वो बच्चे का बिहेवियर हो या अपने फेलो मेट्स के साथ बिहेवियर हो, या बच्चे में मतलब उसका क्या रिकवरी की नीड है, बच्चे को क्या चीज़ हम दे सकते हैं, और बच्चे पे क्या वर्कआउट हुआ है, कितना रिकवरी हुआ है, वो सारा हम लोग डॉक्यूमेंटेड भी रखते हैं। अच्छा, तो जब कोई नया बच्चा आपके यहाँ एडमिट होता है तो उस समय भी ये ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनाती होंगी आप? जी सर, जब स्टार्टिंग में आता है बच्चे का, स्टार्टिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन होता है कि उसमें बच्चे में क्या क्या है 2 दिन के अंदर, ताकि हम पहले 2-3 दिन बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं। तो फिर बच्चों का पता चल जाता है कि बच्चे में क्या चीज़ का नीड है। फिर पेरेंट्स से बात कहता है कि आपके बच्चे को इस चीज़ की नीड है, चाहे बच्चे का चाहे सिर्फ स्पीच की ज़रूरत है, चाहे बच्चे को अच्छी डाइट की, हाँ, सोशल बिहेवियर, हाँ। कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डाइट में स्वीट्स ऑफर करते हैं, मिठाई ऑफर करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग बच्चों को इसमें ये चीज़ भी लिखते हैं कि आपको स्वीट्स नहीं ऑफर करना है, बच्चा बहुत हाइपर है आपका, या बच्चे को नीड है किस चीज़ का, खाली स्पीच का नीड है तो स्पीच के बारे में लिखेंगे, एडीएल चाहिए तो एडीएल के बारे में लिखेंगे, अगर उसको सोशल बिहेवियर में क्या क्या चीज़ की नीड है, ग्रुप एक्टिविटी की नीड है, वो उसमें ये चीज़ लिखेंगे। तो वो डिफरेंट हर बच्चे का एक अलग ऑब्जर्वेशन शेड्यूल होगा। अच्छा, जब ये आप ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बना लेते हैं तो फिर आप पेरेंट्स को भी दिखाते होंगे, क्या पीरियोडिकली होता होगा, ये क्वार्टरली, हाफ ईयरली, क्या है? सर, ये हर मंथली होता है। मंथली होता है? हाँ, मंथली आपको, मंथली 1 मंथ या से 1.5 मंथ के बीच में हम लोग एक पीटीएम रखते हैं, जिसमें हम बच्चे में क्या रिकवरी हुआ है, क्या चीज़ का नीड था, स्टार्टिंग पहले कैसा था, वो उस बारे में रखता है। तो पेरेंट्स का क्या कहना है? बिल्कुल सर, पेरेंट्स भी काफ़ी पेरेंट्स तो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं मतलब इस चीज़ में उनको है नॉलेज, बहुत सारे पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है कि ये सब मतलब क्या लिखा है, क्या चीज़ की नीड है, उनको नहीं आइडिया है, तो वो लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स जो समझते हैं, वो जानते हैं, वो अप्रिशिएट भी करते हैं कि यस मैम, मेरे बच्चे को आपने एकदम सही ऑब्जर्व किया है। और हमारा जो अभी रिसेंट जो अभी पीटीएम गया, वो हमारा 0 कंप्लेन पीटीएम था, कोई कंप्लेन नहीं था सर। तो इस चीज़ के लिए हम अपनी टीम का शुक्रगुजार हैं कि हमारी टीम ने एक अच्छा वर्क किया है। ये मैं सर स्पीच थेरेपी करा रहा हूँ, जैसे किसी बच्चे का टंग मूवमेंट नहीं है, हाँ। तो उसके लिए करवा रहा हूँ। अच्छा, मुंह खोलो, निकालो, यस, राइट, यस, लेफ्ट, राइट, अप, जीभ निकालो, वेरी गुड, आप मुंह खोलो, आ करो। इससे क्या होगा? इससे सर जिस बच्चे का टंग मोमेंट नहीं है तो वो आ जाएगा सर, उसके बाद में ही बोलना स्टार्ट कर से, वही उसके बाद में करवाएंगे। आप ये क्या कर रहे हैं? सर डीप प्रेशर दे रहे हैं सर, हाँ। बच्चे को शांत करने के लिए, काम करने के लिए। हाँ। जो बच्चे बहुत एक्टिविटी करते हैं, ये करते हैं, दौड़ते रहते हैं, उसको सर डीप प्रेशर देते हैं ताकि वो शांत हो जाए, उसके बाद फिर अगला एक्टिविटी कराते हैं हम लोग। अच्छा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुर्तज़ा है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं पटना से हूँ सर। पटना से। अच्छा, एक बात बताएं आप कि आज जो बच्चे पढ़ते हैं या जो भी लोग पढ़ते हैं, वो कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर, कोई पायलट या कोई आईटी में जाना चाहते हैं, आप थेरेपिस्ट लाइन में क्यों आए? ऐसी क्या खास बात है? जी सर, आपकी बात सही है, सभी अपने डॉक्टर या इंजीनियर वगैरह बनना चाह रहे हैं। तो मेरा क्या है कि ये मैंने इस सोसाइटी की तरफ ध्यान दिया, कोई भी जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, तो मैं सोचा कि इसके लिए मैं ही कुछ करता हूँ, इसलिए मैंने ये थेरेपिस्ट का रास्ता चुना सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, ये एक मानसिक अवस्था है, और उस अवस्था में कोई बच्चा छोटे उम्र से वो मानसिक रूप से विकसित होता है, कोई बच्चा उम्र के हिसाब से विकसित नहीं हो पाता, उसको कहते हैं ऑटिज्म। तो उसके लिए अगर आपके बच्चे में ये परेशानी है तो आप ऑटिज्म आश्रम से संपर्क कीजिए। मैं डॉक्टर गौतम पांडे, कैमरामैन गुंजन के साथ, पूर्णिया। थैंक यू वेरी मच।